हेलो फ्रेंड्स, क्या आप सिलाई करते हैं या फिर सिलाई सीखना चाहते हैं? तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज की वीडियो में हम बहुत सारी बहनों को यही कंप्लेन रहती है कि ब्लाउज की डीप नेक कटिंग के बाद हमारी शोल्डर हमेशा गिरती रहती है। तो इसी की सलूशन आज हम आपके लिए लेके आए हैं। आज हम बैक नेक किस तरह से आप कटिंग करें ताकि शोल्डर गिरने का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और इस तरह से आप 32 से लेके 45 तक सारे ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं। देखिए, अब हमारे कटोरिया देख सकते हैं इसका पफ कितनी अच्छी तरह से बनी है। हम इस पे प्रेस भी नहीं लगाए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। स्क्रीन में दिए गए मेजरमेंट के हिसाब से आज का ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम शोल्डर के लिए मार्क लगाएंगे। शोल्डर के लिए हमें शोल्डर -3 इंच करना है, क्योंकि हमारे ब्लाउज़ के डीप है 8 इंच, तो हमें फुल शोल्डर से 3 इंच माइनस करना है। फुल शोल्डर है हमारा 15 इंच, -3 इंच करेंगे वह 12 इंच। इसे 2 से डिवाइड करेंगे वह 6 इंच। हमें यहाँ पर 6 इंच पे मार्क करना है, और आर्म होल के लिए हमें 6.2 इंच पे मार्क करना है। और इंची टेप को इस तरह से रखते हुए हमें अपेक्स पॉइंट के लिए मार्क करना है 11 इंच पे, और लेंथ प्लस 1 इंच करके हमें 15.5 इंच पे मार्क कर लेना है। अब इन मार्कों को हमें स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमें सारे मार्कों को स्ट्रेट ड्रॉ करना है। अब चेस्ट के लिए हमें चेस्ट डिवाइडेड बाई 4 करके यहाँ पर मार्क करेंगे 9.5 इंच पे। ये हमारा कटिंग इस मार्जिन पे हम नहीं करेंगे। कटिंग हम किस तरह से करेंगे हम आपको आगे जाके बताएंगे। आप वीडियो को देखते रहिए। हमारा डिप जितना भी होता रहेगा बैक, हमारा ये वाला पोर्शन उतना ही फैलता रहेगा। तो हम इसे किस तरह से कटिंग करेंगे आप वीडियो को देखते रहिए, हम आपको आगे जाके बताएंगे। अब वेस्ट डिवाइडेड बाई 4 8.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। 1 इंच हमें डार्ट के लिए मार्क करना है, एंड 1.5 इंच मार्जिन के लिए मार्क करेंगे। और इन मार्कों को हमें चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन तक मिला लेना है। अब वेस्ट हमारा जितना भी है उस पर इंची टेप को रखते हुए इस तरह से हाफ में फोल्ड करेंगे, और यहाँ पर एक मार्क करेंगे। हमारे यहाँ पर डार्ट के लिए 1 इंच लिए हुए थे, तो हम इस 1 इंच को हाफ इंच दोनों तरफ मार्क करेंगे। और सेंटर की जो मार्क हमने लगाए हुए थे उसे हम मेजर करना है, और अपेक्स लाइन के ऊपर उसको रख के हम एक मार्क करेंगे। अब इस मार्क को हमें नीचे वाली लाइन से इस तरह से मिला लेना है। ये हमारा हुआ डार्ट पॉइंट। अब आर्म होल के लिए हमें बाहर की ओर हाफ इंच जाना है, और इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बना लेना है। अब यहाँ पर इंची टेप को रखते हुए हाफ करेंगे और यहाँ पर एक मार्क करेंगे, और स्केल को इस तरह से मिलाते हुए रखना है। और कुछ नहीं, बस इस तरह से हमें आर्म होल ड्रॉ कर लेना है। अब नेक की ओर में चौड़ाई में हमें 2.75 पे एक मार्क करेंगे। बस इतना ही, हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अब फ्रंट पार्ट के लिए हमें और एक पेपर लेना है, और उसके ऊपर हमें बैक पार्ट को रखते हुए इस तरह से मिला के रखेंगे, और आर्म होल की ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। और ये मार्क सब मिला के हमें ड्रॉ कर लेना है। सामने की ओर भी हमें अपेक्स पॉइंट लेंथ को इस तरह से मार्क लगा लेंगे। अब हमें इंची टेप को ऊपर से रखते हुए हमने आर्म होल की मार्क लगाए थे 6.25 इंच पे। यहाँ से भी हम 6.25 इंच पे एक मार्क लगाएंगे, और इन लाइनों को हम इस तरह से स्ट्रेट मिला लेंगे। अब शोल्डर के ऊपर हमें इस तरह से इंची टेप को रखते हुए अपेक्स पॉइंट की मार्क करनी है, और लेंथ के लिए हमें 14.5 इंच है, तो हमें 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा कर 16.5 इंच पे मार्क करनी है। और अपेक्स पॉइंट से नीचे हमें 2 इंच पे मार्क करनी है, और इन मार्कों को हमें स्ट्रेट इस तरह से
मिला लेना है। अब देखिए हम स्टिचिंग पॉइंट को भी इस तरह से मार्क करेंगे और आर्म होल से वेस्ट लाइन तक हम इस तरह से मिला के एक ड्रॉ कर लेंगे। अब गले की चौड़ाई के लिए हम 2.75 इंच पे मार्क करेंगे और लंबाई के लिए हमें 6.5 इंच पे मार्क करेंगे और नीचे चौड़ाई के लिए हमने यहाँ पर 3 इंच पे मार्क किए हैं। आप चाहे तो 3.5 इंच पे भी मार्क कर सकते हैं। इस तरह से मार्क करने के बाद हमें एक बॉक्स बना लेना है और इसके अंदर हमें राउंड शेप दे देना है ऐसे। अब कटोरी के लिए हमें 6.25 इंच पे मार्क करके हमें कटोरी के मार्क लगा लेना है इस तरह से और अपेक्स पॉइंट पे भी हमें 6.25 इंच पे मार्क लगा लेंगे और इन मार्कों को हमें ऊपर की ओर लाइन बना के इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब नेक की ओर हमें 1 इंच ऊपर जाना है और हाथ से धीरे धीरे इस तरह से मिलाते हुए हमें इस लाइन, स्ट्रेट लाइन जो बनी है उससे मिला लेना है। अब नेक की ओर भी इस तरह से हम मिला लेंगे। इस तरह से कटोरी की शेप बन गई। अब हमें फ्रंट आर्म होल के लिए मार्क करनी है। चेस्ट लाइन के ऊपर रखते हुए हमें 5.75 पे एक मार्क लगाएंगे और शोल्डर लाइन से इस तरह लाइन बना लेंगे। अब यहाँ से हमें क्रॉस में 0.75 इंच ऊपर जाना है और एक मार्क लगाना है। अब इस लाइन के ऊपर इंची टेप को रखते हुए हाफ में एक फोल्ड करेंगे और कर्व स्केल को रख के हमें आर्म होल इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। देखिए हमें थोड़ा सा हाथ से भी इस तरह से मिला के इस पॉइंट के ऊपर से मार्क करनी है। अब सामने की ओर इस तरह 0.75 इंच या फिर हाफ इंच भी आप जा सकते हैं। कटोरी को इस तरह हाफ करके एक पॉइंट लगाएंगे और स्केल की मदद से हम इसे इस तरह से एक शेप बना लेंगे। अब 1 इंच हमारा यहाँ पर हम एक्स्ट्रा लिए थे, किस लिए मैं बता रही हूँ। हमें सबसे पहले हाफ इंच ऊपर की ओर जाना है और इसे इस तरह से मिला लेना है। इससे हमारा फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। देखिए यहाँ से हम स्टिचिंग मार्जिन 1 इंच इसीलिए लिए थे कि हमें दोनों तरफ ही हाफ इंच स्टिचिंग में चला जाएगा। अब हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी है, जो कि मैंने पहले ही बताया था कि बैक पार्ट को हम किस तरह से कटिंग करेंगे, आज वही सीखने वाले हैं। तो हमें सबसे पहले 8.5 इंच पे मार्क लगा लेना है और यहाँ से हम 3 इंच पे मार्क लगाएंगे। आप चाहे तो इससे 3.5 इंच पे भी मार्क लगा सकते हैं। अब हमें इसे बॉक्स बना लेंगे। अब देखिए हमें जहाँ से हमने मार्क किया हुआ है वहाँ से हाफ इंच ऊपर एक मार्क करेंगे और हमारा चेस्ट हमें चाहिए 9.5 इंच। तो 9.5 इंच हम इस तरह से रखेंगे तो 9.5 इंच हमें हमारा परफेक्ट आ रही है, पर हमें इस तरह से रखना है। देखिए हमें जितने भी हमने कटिंग के लिए लगाए हुए थे वहाँ पर रखते हुए हमें चेस्ट के लिए जितने मार्क किए थे उसे रखना है और इस तरह से मार्क लगा लेना है। हमारा यहाँ पर 0.25 इंच अंदर की ओर मार्क लग गया है। अब इससे क्या होगा, हमारा आर्म होल की तरफ से फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आएगी और हमारे शोल्डर गिनने की प्रॉब्लम भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से हम 0.25 इंच अंदर की ओर जाके इस तरह से आप मार्क कर लें। अब ये हमारा कटिंग नहीं होगा, ये हमारा कटिंग लाइन बन चुकी है। अब हमारा नेक डीप है। अगर हमारा नेक डीप 10 इंच होता तो हम इसे इस तरह से रखेंगे और 10 इंच पे एक मार्क करेंगे और वहाँ से हमें हाफ इंच ऊपर जाना है और 9.5 इंच पे इस तरह रखना है। देखिए इस तरह से रखने से
देखिए इस तरह से रखने से हमारा चेस्ट लाइन और भी हाफ इंच माइनस हो गया है, यानी कि बैक पार्ट में हमारा टोटल 1 इंच माइनस हो गया है। इससे हमारा शोल्डर नहीं गिरेगा और आर्म होल की ओर भी फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आएगी। इसी तरह से आपकी कोई भी ब्लाउज़ बनाएं, इस तरह से डीप होते रहेगा और आप इस तरह से मेजर करके ब्लाउज़ की कटिंग कीजिए। किसी भी साइज़ की ब्लाउज़ की आप इस तरह से कटिंग कीजिए, परफेक्ट आने वाली है। अब हम इसे कटिंग कर लेते हैं। पहले हम नेक की कटिंग करेंगे। आप अगर सिलाई करते हैं तो आपको तो पता ही होगा कि ब्लाउज़ पीस में हमें 80 cm का कपड़े में हम नॉर्मल ब्लाउज़ बना सकते हैं, पर हम यहाँ पर मेजर करके दिखाते हैं। देखिए 61 cm कपड़ा है इसमें। अब हम इसके ऊपर ड्राफ्टिंग को रख के कटिंग कर लेंगे। पेपर पे कटिंग करने से यही फ़ायदा होता है कि हमारे कपड़े वेस्ट नहीं होते और हमें किसी भी एंगल पे रख के हम ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं। इस तरह से आप ब्लाउज़ की कटिंग कीजिए और इसका फिटिंग कैसे आ रही है मुझे आके कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए या फिर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट में आके पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगी। बैक पार्ट इस तरह से कटिंग करने से आपको फिटिंग बहुत ही अच्छी आने वाली है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।